Assalamu alaikum students. I am the teacher of class K4. I hope you all are fine. Today is our science lecture. Lecture number 7 है and the topic is human health. इसकी reading है, explanation and copy work है. लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन हेल्थ की हाफ रीडिंग की थी. आज हम इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे और साथ इसकी एक्सरसाइज एंड कॉपी वर्क करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. हमने अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ में थोड़ी सी डिजीज़ के बारे में डिस्कशन की थी. पोलियो, हेपेटाइटिस, टीबी, इस तरह की डिजीज़, कोविड-19 और उसकी प्रिवेंशंस के बारे में हमने पढ़ा था. अब हम आज के जो टॉपिक है वो हमारा बैलेंस डाइट, गुड हेल्थ एंड वाटर, प्योर वाटर के बारे में है कि इसको हमने किस तरह, हमने प्योर वाटर हमें मिलता है, हमारी गुड हेल्थ किस तरह है, हम बैलेंस डाइट किस तरह ले सकते हैं कि अपने आप को हम हेल्दी रख सकें. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग एंड आवर टॉपिक इज़ वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ के हम अपनी हेल्थ को सही और अच्छा किस तरीके से बना सकते हैं. What we should do for maintain good health के हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को जो है वो बेहतर बना सकें. We can maintain a good health by following few basic ways. For example कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए कुछ तरीके जो हैं उन्होंने बेसिक हमें बताए हुए हैं. उसको अगर हम अपनाएं तो हम अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं. पहला हमारे पास तरीका है बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़ज़ा, कि हम अपनी जो डाइट है उसको कैसे मतवाज़न, कैसे बैलेंस रख सकें. दिस मीन्स दैट वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड, कि इसका मतलब है कि हम सारे खाने खा सकते हैं, हर तरीके का खाना खा सकते हैं, जैसे कि मिल्क, सीरियल्स, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, कि हम हर तरीके का खाना सकते हैं. जैसे हम दूध हो गया, गोश्त हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गया, फल हो गए, लेकिन उनको एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर तादाद होनी चाहिए कि हमने कितना वो खाना है. नेक्स्ट है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, के साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ, कि ये बहुत लाजमी है कि हम साफ़ सुथरा पानी पिएं अपनी सेहतमंद सेहत बनाने के लिए. मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, कि हमें जो बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं वो हमें गंदे पानी पीने से लगती हैं. नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज, के हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी मस्ट वर्जिश करनी चाहिए. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट, कि हमें रोज़ाना जो है वो वर्जिश करनी चाहिए अपने आप को सही फिट रखने के लिए. जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग, कि हमें पैदल चलना चाहिए, भागना चाहिए और थोड़ा सा खेलना चाहिए, लेकिन मुनासबत से, कि कितना आपने पैदल चलना है, कितना आप पैदल चलना बर्दाश्त कर सकते हैं. भागना और खेलना, ज़रूरत से ज़्यादा खेलना भी जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है. ब्रशिंग टीथ, कि अपने दांतों को साफ़ रखना. वी शुड ब्रश टीथ ट्वाइस डेली, कि हमें सारा दिन में 2 दफ़ा जो है एटलीस्ट अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए. वंस इन द मॉर्निंग, एक दफ़ा सुबह और आफ्टर गेटिंग अप, मतलब सुबह उठते हुए, एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, और रात को सोने से पहले जो है वो हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए. नंबर 5 है गेटिंग इनफ स्लीप, कि हमें जो है वो अपनी नींद को पूरा रखना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू हैव साउंड एंड कंप्लीट स्लीप, कि हमें जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी नींद को पूरा रखना चाहिए, कि हमें अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए. चिल्ड्रन मस्ट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स डेली, के बच्चों को तकरीबन 8 से 10 घंटे रोज़ाना जो है वो सोना चाहिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट, कि हमें किस तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस मतवाज़न रखना चाहिए. वी टेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, कि हमें हर तरीके का जो खाना है वो खाना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए. द फूड हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, कि फूड को, खाने को 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. पहला है मिल्क ग्रुप, के मतलब दूध का जो ग्रुप है. इट इंक्लूड्स मिल्क एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क, इसमें दूध शामिल होता है और दूध से बनी हुई चीज़ें शामिल होती हैं. सच एज, जैसे कि बटर, मक्खन, चीज़
एंड योगर्ट, दही। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें खानी चाहिए। ये दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ताकतवर होती हैं, ये हमें लाजमी लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ग्रेन ग्रुप। इट इंक्लूड्स व्हीट, राइस, बार्ले, पर्ल, मिल्ट, मेज एंड पल्सेस। ये जो दालें वगैरह होती हैं, चावल होती है, गंदुम होती है, ये सब जो है वो ग्रेन ग्रुप में शामिल होता है। हमें ये सब भी एक मतवाज़न ये भी एक मतवाज़न ग़ज़ा है, लेकिन हमें ये भी एक बैलेंस तरीके से जो है खानी चाहिए। नंबर 3 है मीट ग्रुप। इट इंक्लूड्स बीफ, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स। बीफ मीट ग्रुप में जो है वो जो गोश्त वाला ग्रुप है उसमें बीफ इंक्लूड होता है, मटन इंक्लूड होता है, फिश इंक्लूड होता है, चिकन इंक्लूड होता है, हर एग्स इंक्लूड होता है। नंबर 4 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स। इट इंक्लूड्स फ्रूट्स सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया एंड वेजिटेबल सच एज लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज एंड पोटैटो ETC। ये सारे ग्रुप्स हैं और हमें जो इसमें जो चीज़ें हमें उन्होंने बताई हुई हैं ये हमें लाजमी जो है एज अ बैलेंस डाइट में कि हमें अपने ग्रुप्स में इंक्लूड करनी चाहिए और खानी चाहिए। ये उन्होंने 4 आपको ग्रुप्स बताए हुए हैं। मिल्क ग्रुप है, ग्रेन ग्रुप है, ये हमारा मीट ग्रुप है और ये हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप है। It is necessary for us to take proper quantity of food from different food groups to fulfill the needs of our body। कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टेक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड के बिल्कुल मतवाज़न ग़ज़ा हम लें जो फूड ग्रुप्स उन्होंने हमें बताए हुए डिफरेंट उसमें से, ताकि हम अपनी जिस्म की, अपनी बॉडी की जो है ज़रूरियात को पूरा कर सकें। वी कैन स्ट्रेंथ आवर डिफेंस इम्यूनी सिस्टम बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट। कि हम अपने इम्यूनी सिस्टम को जो है वो डिफेंस कर सकते हैं और उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं जब तक कि हम अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करेंगे, अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे। A strong immune system help us stay healthy and energetic। कि एक जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनी सिस्टम आपके अंदर होता है वो आपको मदद देता है, आपको सेहतमंद रखता है और आपको ताकतवर रखता है, हशाश बशाश आपको रखता है। However, it is important to know the food requirements vary from person to person according to their age and working style। पता होना चाहिए कि जो हमारी जो खाना है, हमारी जो सेहत है, वो जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन होती है। मतलब हर एक की डिफरेंट एज होती है, हर एक का अलग से काम होता है, तो उसकी मुनासबत से ही है जो आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट जो होती है खाने की वो अलग होती है। सबकी बॉडी टेम्परेचर, जो सबका बॉडी लेवल होता है, उनके काम करने का, उनकी एज का वो अलग अलग होता है, तो उनका जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती है वो सबकी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वान्टिटीज़। कि एक डाइट जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मतलब मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, मतलब सही तादाद में, टू फिल द नीड ऑफ द बॉडी। कि अपनी हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सही तादाद में जो खाना होता है उसको इस कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उसको एक बैलेंस डाइट कहा जाता है, मुतवाज़न ग़ज़ा कहा जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कि साफ़ सुथरा पानी पीने की क्या वैल्यू है। वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी बिकॉज वाटर इज़ लाइफ। कि साफ़ सुथरा पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है। 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। कि हमारे जिस्म का जो 60% हिस्सा है उसको पानी की ज़रूरत है। ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर। कि जो खून है वो हमारे जिस्म में जब गर्दिश करता है तो वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन और खाना जो है वो हमारे जिस्म के हर हिस्से को प्रोवाइड करता है। किसके ज़रिए? पानी के ज़रिए। हाउएवर कंज्यूमिंग polluted water may lead to disease like cholera, typhoid and hepatitis। कि अगर हम अपने जिस्म के अंदर गंदा पानी पिए या उसके ज़रिए हमें जरासीम उसके अंदर चले जाएंगे, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया और हेपेटाइटिस हो गया।
सिंस इट इज़ इन्फेक्टेड विद जर्म्स, और ये हमें जो है वो बीमारियों से, जो हमें जर्म्स लगते हैं उससे इन्फेक्शन हो जाता है। देयरफॉर टू लीड अ हेल्दी लाइफ, इसीलिए अगर हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, वी मस्ट इंसिस्ट ऑन ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को बार बार नसीहत करें कि हम साफ़ सुथरा पानी जो है वो पिएं। फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूटिंग वाटर, कि वाटर क्या फैक्टर्स हैं जिससे पानी जो है वो गंदा होता है। एयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, कि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। डर्ट एंड पार्टिकल्स, के डर्ट मतलब हवा में जो है वो आलूदगी होती है, गंदगी होती है, मट्टी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मिक्स विद रेन, कि ये सारा कुछ जो है वो रेन वाटर से, मतलब बारिश से जो है वो मिल जाता है। सच रेन वाटर रीचेस पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स ETC, और बहुत सारे ऐसे रेन वाटर मतलब बारिश का पानी है जो पॉन्ड्स तक पहुंच जाता है, कैनाल्स तक पहुंच जाता है, रिवर्स दरियाओं तक पहुंच जाता है और लेक्स तक पहुंच जाता है। एंड पॉल्यूटेड देम, और उनको जो है वो गंदा कर देता है। द पॉइजनस वाटर कमिंग फ्रॉम होम्स, जो गंदा और जहरीला पानी घरों से आ रहा होता है, फैक्ट्री से आ रहा होता है, इंसेक्टिसाइड से आ रहा होता है, फर्टिलाइजर से आ रहा होता है, एंड गार्बेज इज ऑल्सो पॉल्यूटेड, ये सब भी जो होते हैं ये पॉल्यूटेड होते हैं, मतलब गंदे होते हैं। मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कि हम अपने पानी को किस तरह साफ़ सुथरा बना सकते हैं और साफ़ सुथरा करके पीने के काबिल जो है वो बना सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू मेक वाटर क्लीन, के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम अपने पानी को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और पानी के काबिल बना सकते हैं। वी विल स्टडी हेयर ओनली बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें है बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन। फर्स्ट है बॉइलिंग। कंटिन्यू टू हीट वाटर इन अ पॉट टिल इट रीचेस बॉइलिंग पॉइंट, कि हमें चाहिए कि पानी को उबालने के लिए रख दें जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए। देन लेट इट बॉयल, और फिर उसको उबलने दें फॉर अनदर 5 to 10 मिनट्स, और आगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। ड्यू टू दिस द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर विल बी किल्ड, इसकी वजह से जो जरासीम पानी के अंदर होंगे वो मर जाएंगे। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू क्लीन वाटर, कि ये सबसे आसान तरीका है पानी को साफ करने का। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन। हैव यू एवर सीन मेकिंग ऑफ टी, क्या आपने कभी चाय को बनते देखा है। व्हेन द टी इज पास थ्रू अ सीव इट फिल्टर्स द टी लीव्स, टी इज कलेक्टेड इन द कप विदाउट टी लीव्स। क्या आपने कभी चाय को बनते देखा है। व्हेन वाटर इज पास थ्रू सीव, के जब जो चाय के पत्ते हैं वो सीव के थ्रू गुजरते हैं, इट फिल्टर्स द टी लीव्स, के वो चाय के पत्तों को फिल्टर मतलब साफ कर देते हैं। टी इज कलेक्टेड इन द कप विदाउट टी लीव्स, और जो टी के जो पत्ते चाय जो होती है वो एक कप में इकट्ठी की जाती है उसके बगैर चाय के पत्तों के। वाटर इज ऑल्सो पास्ड थ्रू द फिल्टर फॉर क्लीनिंग इन अ सिमिलर वे, कि पानी भी इसी तरह जो है साफ करने के लिए फिल्टर होता है सिमिलर तरीके मतलब सेम तरीके से। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर, के जो पार्टिकल्स होते हैं जो गंदगी होती है पानी के अंदर वो उनके पोर्स में से जहाँ से पानी फिल्टर हो रहा है वहाँ से नहीं गुजर सकते, एंड वी गेट क्लीन वाटर, और हमें साफ सुथरा पानी जो है वो मिल जाता है। द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, के जो प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मतलब हाजिर होते हैं, गेट सेपरेटेड बाय अ फिल्टर, के उनको फिल्टर के जरिए अलहदा किया जाता है, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। I again repeat, the process by which the particles is present in water get separated by a filter is called filtration। ये देख लें आपको ये फिल्टर हो रहा है पानी कि बीकर में डाला जा रहा है, ये फनल है ठीक है, ये फिल्टर पेपर इसके अंदर रखा हुआ है, इसके ज़रिए से पानी जब नीचे आएगा तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर रह जाएंगे और जो साफ़ सुथरा पानी होगा वो हमारे बीकर में अंदर आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस।
ठीक है ना। इसके ज़रिए पानी, अब यहाँ हमने ये फनल है, ठीक है, इसमें हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, इसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं। पानी के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो साफ़ सुथरा पानी है वो फ्लास्क के ज़रिए नीचे आता जाएगा और वो हमें वाटर ऑब्टेन्ड होता जाएगा और इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कहते हैं। ये आज की हमारी रीडिंग थी। आप, आई होप कि आपको सबको रीडिंग जो है वो समझ आई होगी। आप घर में भी इसको दोबारा एक दफ़ा रीडिंग कीजिएगा। अब हम इसकी की पॉइंट्स करते हैं और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं। अब हम इसमें ये हम पढ़ते हैं कि हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा है। की पॉइंट्स में नंबर 1 है द बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस अबव दिस इट इज़ कॉल्ड फीवर। कि बॉडी टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड होगा। अगर ये इससे बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा तो वो फीवर कहलाएगा। नंबर 2 है फीवर ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग फ्लू, कि जब फ्लू होता है तब भी जो है हमें बुखार होता है। नंबर 3 है द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कॉन्टेगियस डिजीज, कि जो एक जरासीम दूसरे जरासीम, मतलब एक इंसान से दूसरे जरासीम, एक इंसान से दूसरे इंसान को जो बीमारी लगती है उसको हम कॉन्टेगियस डिजीज कहते हैं, जैसे कि टीबी, पोलियो, हेपेटाइट एंड कोविड-19। ये बीमारियां कॉन्टेगियस डिजीज हैं। नंबर 4 है प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड कॉन्टेगियस डिजीज आर हैंड वॉशिंग, वेयरिंग अ मास्क एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड। कि हमें जब जो तरीके हैं जिससे हम कॉन्टेगियस डिजीज़ बीमारियों से बच सकें वो क्या क्या है? हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन लगवाना। नंबर 5 है वैक्सीनेशन इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। जो वैक्सीनेशन जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाता है। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इज़ डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग वीक और किल जर्म्स थ्रू ड्रॉप्स ऑफ इंजेक्शन। के जो हमारे जिस्म में जब वैक्सीनेशन होती है तो वो हमारे अंदर के जो कमज़ोर और मरे हुए जरासीम होते हैं वो ख़त्म किए जाते हैं जब हमें कोई ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं या इंजेक्शन वैक्सीनेशन के तौर पर लगाए जाते हैं। नंबर 6 है द डाइट हैविंग प्रॉपर पोर्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। कि हमें एक प्रॉपर तरीके से जो ग़ज़ा खानी चाहिए हर फूड ग्रुप में से, उसको हम बैलेंस्ड डाइट यानी मुतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं। बैलेंस डाइट ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, ब्रशिंग टीथ, हैविंग साउंड एंड डीप स्लीप आर नेसेसरी टू गुड हेल्थ। कि बैलेंस डाइट क्या क्या है? कि हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, दांतों को साफ रखना चाहिए, मतलब सही गहरी नींद सोना चाहिए और अपनी सेहत को सही रखना चाहिए। नंबर 8 है फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। के खाने को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, जैसे कि मिल्क, ग्रेन, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नंबर 9 कि हमने इसमें पढ़ा है देयर आर जर्म्स इन पोल्यूटेड वाटर विच कॉजेज वेरियस डिजीज़। के बहुत सारे ऐसे जरासीम जो हैं वो हमारे वाटर को आलूदा करते हैं और हमें बहुत सारे जरासीम जो हैं वो बीमारियां जो हैं वो हमें लगती हैं। नंबर 10 है बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड फिल्ट्रेशन आर द 2 मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर। के पानी को साफ रखने के 2 तरीके हैं, बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन। ये हमारे टॉपिक के की पॉइंट्स थे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है, पहले टिक द करेक्ट आंसर है कि हम ये करते हैं। ये सारा काम जो रीडिंग वाला काम है वो आपने कॉपीज पे नहीं करना, एक्सरसाइज का जो काम है वो आप लोगों ने कॉपी पे करना है। टिक द करेक्ट आंसर्स। If our body temperature increases from 98.6 Fahrenheit to 101 Fahrenheit, then it causes कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 से 101 Fahrenheit हो जाए तो क्या होगा? हॉट वेदर, नंबर बी फीवर, नंबर सी सेटिंग इन द सन, नंबर डी सेटिंग नियर फायर। तो ये क्या होता है? फीवर हो जाता है। इसके क्या है? 96 से अगर 101 होगा तो हमें फीवर हो जाएगा। तो नंबर बी पे हम लोग टिक करेंगे। नंबर 2 है विच फूड हैज़ द हाईएस्ट कैल्शियम कॉन्टेंट। कि इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है? नंबर ए मीट, नंबर बी राइस, नंबर सी मिल्क, नंबर डी पल्स।
तो मिल्क यानी दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, तो नंबर सी पे हम लोग टिक करेंगे। नंबर 3 है व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इंश्योर अदर्स डू नॉट गेट द फ्लू फ्रॉम यू, कि हम कौन सा ऐसा स्टेप लेंगे जिससे हम दूसरे को यकीन दिला सकें कि उसको हमारे से ज़ुकाम नहीं होगा। नंबर ए वॉश हैंड्स, स्लीप फॉर मोर टाइम, कि ज़्यादा टाइम के लिए सोना। नंबर 3 सिट इन द सन, धूप में बैठना। नंबर डी वियर मास्क, तो नंबर डी पे हम टेक करेंगे वियर मास्क। मास्क पहनेंगे तो एक से दूसरे को जो है वो फ्लू नहीं होगा। नंबर 4 है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोलियो, कि पोलियो क्यों होता है, किसके ज़रिए होता है, बैक्टीरिया, वायरस, हाउस फ्लाई या मॉस्किटो। तो हम नंबर बी पे टिक करेंगे वायरस। वायरस के थ्रू जो है वो हमें पोलियो होता है। नंबर 5 है इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्टेगियस डिजीज़, के कॉन्टेगियस डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंशंस करनी चाहिए। नंबर ए है वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, वैक्सीनेशन। नंबर बी है वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, सिटिंग इन द सन। नंबर सी है वॉशिंग हैंड, सिटिंग इन सन, स्लीपिंग मोर। नंबर डी है वैक्सीनेशन, वॉशिंग हैंड, सिटिंग इन नॉट सिटिंग इन द सन। तो नंबर ए आ जाएगा वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड एंड वैक्सीनेशन। दीज आर द प्रिवेंशन that we can these are the prevention which are necessary to take us. Okay, now we are going to start our short questions. Number 1 short question है write 3 reasons for falling sick, के कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हमें बुखार हो सकता है। The 3 reasons for falling sick are germs, scarcity of food, एयर पोल्यूशन। 3 ऐसे जरासीम, खाने का गंदा खाना खाना या बदहजमी हो जाना, और एयर पोल्यूशन हवाई आलूदगी। आई रिपीट द 3 रीजंस फॉर फॉलिंग सिक आर जर्म्स, स्कार्सिटी ऑफ फूड, एयर पोल्यूशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टेगियस एंड नॉन कॉन्टेगियस डिजीज, क्या आपने बताना है कि क्या डिफरेंस है कॉन्टेगियस एंड नॉन कॉन्टेगियस डिजीज में। आपने पहले हेडिंग देनी है कॉन्टेगियस डिजीज, बीच में लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपने लिखना है नॉन कॉन्टेगियस डिजीज, राइट। नंबर 1 डिफरेंस है द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कॉन्टेगियस डिजीज, राइट। इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, पोलियो, टीबी एंड कोविड, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। आई रिपीट द डिजीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कॉन्टेगियस डिजीज। इसकी एग्जाम्पल है पोलियो, टीबी एंड कोविड-19। नॉन कॉन्टेगियस डिजीज है द डिजीज दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेगियस डिजीज, के वो जरासीम जो एक से दूसरे इंसान को नहीं लगते हैं उनको कॉन्टेगियस डिजीज, नॉन कॉन्टेगियस डिजीज कहा जाता है। उसमें आ जाती है कैंसर एंड डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कफिंग, के कफिंग के खांसी होने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। द बेनिफिट ऑफ कफिंग इज दैट द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शंस, के हमारे जो हमें खांसी के ये फायदे हैं कि खांसी जो है वो हमारे अंदर से जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो रेशा होता है उसको रिमूव करती है, ख़त्म करती है। द बेनिफिट ऑफ कफिंग इज दैट द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन ई.जी. डस्ट और म्यूकस फ्रॉम द विंड पाइप, के जो हमारी हवा की जो नाली है उसके अंदर से जो रेशा होता है, गंदा मवाद होता है, वो खांसी के ज़रिए जो है वो बाहर निकल जाता है। तो कफिंग है वो इसलिए हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस डाइट, के बैलेंस डाइट का क्या मतलब है। द डाइट हैविंग प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, के द डाइट हैविंग प्रॉपर प्रोपोर्शन, कि जो डाइट है उसके प्रॉपर तरीके से पोर्शन हुए हो फूड्स के कंपोनेंट्स के, उसके फूड के कंपोनेंट्स के, उसको हम बैलेंस डाइट कहा जा सकता है। कि मतवाज़न ग़िज़ा होती है, कि आपके सही मिकदार में जो आपका खाना हो उसको हम मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट आवर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा हाउ डज वैक्सीनेशन सेव अस फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग अ डिजीज़, के वैक्सीनेशन हमें जरासीम से कैसे बचाती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक और किल्ड जर्म्स ऑफ अ डिजीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी,
कि ये एक ट्रीटमेंट है, एक मेथड है कि जिसके ज़रिए कमज़ोर और मरे हुए जर्म्स जो बीमारी से हमारे जिस्म में पैदा होते हैं उसको इंजेक्ट किया जाता है। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वीक और किल जर्म्स, के जो बॉडी है जो हमारी जिस्म है उससे प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडीज़ जो कमज़ोर और मरे हुए जरासीम के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन बॉडी टू फाइट द जर्म्स, ये एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे जिस्म में हमेशा रहते हैं जो हमारे जर्म से हमारे जो जिस्म के अंदर जरासीम होते हैं उनके साथ लड़ते हैं। ये आपका चैप्टर था। दिस इज़ योर लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड योर ऑल वर्क। प्लीज़ काइंडली डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर नीट कॉपीज। थैंक यू।